हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। फर्स्ट ऑफ ऑल कैट अब पास आ रहा है बच्चों हमारे। अब मुश्किल से हमारे पास आज क्या है, 3 सितंबर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और कैट अब जो है बहुत करीब है। मतलब 24 नवंबर को कैट है, तो इट वुड बी लाइक नियरली 80-81 डेज़। सो क्या हमारी तैयारी इतने दिन में हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है बच्चों। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है और अब रिवीजन चल रही है, तो रिवीजन को अच्छे से करिए। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से हमने शुरू किया हुआ है, ठीक है। पीओडीज़ वगैरह भी मैं डालता हूँ, तो जो पीओडीज़ वगैरह है अभी आगे मैं फिर अभी मिक्सचर एलिगेशन के भी साथ में ही डाल रहा हूँ, क्योंकि रीज़न इज़ कि वहाँ पे भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4 वाले क्वेश्चंस, जिनमें 2 कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, वो सारे लेवल के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे मिलके करेंगे। बाकी आप अपनी रिवीजन को कंटिन्यू रखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करिए डेली बेसिस पे। टारगेट बनाइए, सेम फॉर DILR ऑल्सो, ठीक है। डेली बेसिस पे कम से कम मिनिमम 3 सेट कोशिश करिए करने की, ठीक है। ज़्यादा हो जाए बढ़िया है, बट 3 सेट तो मिनिमम करिए, ताकि अच्छे से तैयारी हो, आप हर तरीके का सेट कर पाएँ। क्योंकि 3 सेट का मतलब है कि अगर हमारे पास 80 डेज़ हैं, तो लगभग लगभग हम 240-250 सेट्स लास्ट तक कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। एंड सेम वे से आप डेली बेसिस पे बच्चों 20-25 क्वेश्चन ज़रूर करिए क्वांट के भी, ताकि अगर 80 डेज़ की बात करें तो लगभग लगभग 25 इंटू अगर मैं 80 करता हूँ, दैट वुड बी वेरी गुड नंबर। दैट वुड बी लाइक यू आर डूइंग 2000 क्वेश्चन, सो दैट वुड बी अगेन अ वेरी गुड नंबर। तो इस तरह से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। चलिए आते हैं आज के पीओडी पे हमारे। दिस इज़ POD 4। तो आई एम श्योर आप लोगों ने किया होगा इसको सोल्व। तो देखिए मेरे साथ किस तरह से इस क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते थे बच्चों। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन था, द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 55% अबव इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। द प्रोडक्ट इज सोल्ड टू अ रिटेलर हु अर्न्स 23% प्रॉफिट ऑन इट्स परचेज प्राइस। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, nearest integer, for the manufacturer who sell his product to the retailer gives 10% discount on MRP. What does it mean? मैं पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा समझाता हूँ। देखो, पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में है, आंसर भी परसेंटेज में मान निकालना है हमें। तो मैन्युफैक्चरर ने जितने में इस प्रोडक्ट को बनाया, सबसे पहले मैंने वो 100 मान लिया। आई एम स्टार्टिंग विद कि मैन्युफैक्चरर ने इसको 100 रुपीज़ में तैयार किया। यहाँ मैं कॉस्ट लिखूंगा बच्चों। ये किसकी कॉस्ट है? ये मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट है, ठीक है। मैं सिर्फ कॉस्ट रखूँगा यहाँ पे। अब 100 रुपये में उसने प्रोडक्ट को बनाया, और उसने 55% बढ़ा के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी थी उसकी, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी 100 रुपीज़। इसको 55% बढ़ा के उसने प्रोडक्ट के ऊपर लिख दिया। व्हाट डज इट मीन? इसको अगर मैं 55% बढ़ा दूँ बच्चों ओवरऑल, यहाँ से यहाँ मैंने इसको 55% बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद दिस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वुड बिकम, मतलब कितना, MRP कितना हो गया? 155। तो आगे मतलब उसने बीच में रिटेलर को बेचा, तो रिटेलर को कुछ कॉस्ट पड़ी होगी, रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने भी आगे कुछ प्रॉफिट कमाया, है ना, कुछ डिस्काउंट भी हुआ, ये सब कुछ हुआ। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने, हमने कहा 100 रुपये में इस प्रोडक्ट को तैयार किया, उसने 55% बढ़ा के 155 प्रोडक्ट के ऊपर लिख दिया। अब रिटेलर जब इसको बेचता है, रिटेलर बेचे कितने में भी बेचे, लेकिन 155 तो उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जा चुका है। तो रिटेलर 10% का डिस्काउंट देता है जब भी उसे बेचता है। कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है? 10% का डिस्काउंट देता है। मतलब वो डिस्काउंट किस पे होगा? MRP पे। MRP कितना है? 155। क्योंकि हम कोई भी डिस्काउंट मांगते हैं किस पे मिलता है अपने को? MRP पे। तो यहाँ पे इसका 10% कम कर दीजिए, क्योंकि इस पर 10% का डिस्काउंट है, रिटेलर जो है वो आपको दे रहा है बेचते हुए। तो आपने कहा ठीक है सर, तो 10% कितना हो जाएगा? राइट हैंड साइड से एक के बाद डेसिमल लगा देंगे सर, तो 15.5 ले लेंगे। तो 15.5 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि MRP में से अगर मैं डिस्काउंट माइनस कर देता हूँ तो सेलिंग प्राइस आ जाता है, तो जितने में रिटेलर ने बेचा होगा। तो रिटेलर का जो सेलिंग प्राइस आएगा बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 155 में से मैं 15.5 माइनस कर दूंगा, क्योंकि इतने का डिस्काउंट है, ये माइनस का मतलब है डिस्काउंट है। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 139.5। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि जो रिटेलर का सेलिंग प्राइस रहा होगा वो 139.5 रहा होगा। लेकिन रिटेलर ने तो प्रॉफिट में बेचा था। कितने प्रॉफिट में बेचा था? 23% प्रॉफिट में बेचा था। तो रिटेलर को जितने का भी पड़ा होगा, मान लेते हैं रिटेलर को जो है वो X रुपीज़ का पड़ा, जो प्रोडक्ट है बच्चों वो X रुपीज़ का पड़ा,
तो 23% उसे प्रॉफिट हुआ। 23% प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, इसके ऊपर उसने 23% ज़्यादा कमाया। देखो यहाँ से यहाँ 23% बढ़ा के बेचा, किसको, एक्स को। तो एक्स को 23% बढ़ा के बेचा तो 139.5 आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे काम क्या करेगा, बेसिकली एक्स तो मेरा कॉस्ट था, प्लस 23% ऑफ एक्स मैंने बढ़ा दिया, है ना, वो CPSP वाला फॉर्मूला। तो उसको मैं बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ आपको। तो ये 139.5 आ गया। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि अगर आपने एक्स की वैल्यू सही निकाल दी ना तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यार। तो एक्स इसमें जैसे कॉमन निकाल लीजिए आप, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 23% बचेगा विच इज़ 23/100। सो दिस वैल्यू इज़ 139.5। नाउ दिस इज़ एक्स इंटू 100 एलसीएम ले लेंगे, 123/100 इज इक्वल टू 139.5 एंड वी कैन सिंपली से दैट कि सर जो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा, दैट कम्स आउट्स टू बी 139.5 इंटू 100, दैट इज़ 13950 डिवाइडेड बाय 123। तो इसे अगर मैं काटता हूँ बच्चों, तो 123 बन जा 123, 16 बचा 165, 123 बन जा 123, 27 प्लस 15 42, 420 आएगा। तो 123 3 जा पे जाएगा, 3 जा पे 369, तो 113 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्योंकि मुझे नियरेस्ट इंटीजर पे निकालना है आंसर, क्योंकि 113 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आई टेक इट 113। ठीक है, मैंने कहा चलो 113 पॉइंट समथिंग आएगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालेंगे तो मैं इसको 113 ही मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे नियरेस्ट इंटीजर पे निकालना है, तो 113 ले लिया मैंने। अब मैन्युफैक्चरर को कितने का पड़ा था, वो कॉस्ट कितनी थी, 100 की। मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को कितने का बेचा, ये कॉस्ट प्राइस था रिटेलर का, जो कॉस्ट प्राइस रिटेलर का है उतने में ही मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को बेचा होगा। तो 100 वाली चीज़ 113 में बेची होगी, तो इसका मतलब है मैन्युफैक्चरर ने कितने का प्रॉफिट कमाया होगा। तो आप कहेंगे सर जो मैन्युफैक्चरर है उसने 13% का प्रॉफिट कमाया होगा, तो 13% शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही आंसर है बच्चों, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ये लास्ट बात मैं फिर से समझा देता हूँ, बच्चे कहेंगे सर ये पूरा क्यों नहीं निकाला आपने। आप निकाल सकते हो बच्चों, जैसे 123 3 जा 369 आया था, 420 बना था, तो 31 प्लस 20 51 हो गया, 510 आएगा, तो लगभग ये फिर से 4 पे चला जाएगा, तो 113.4। तो अगर वो भी लिखते हो तो 13.4% आएगा, स्टिल नियरेस्ट इंटीजर इज 13%, 15 तो बनेगा नहीं। 15 तो तभी होता है जब 114 को क्रॉस हो जाता है, तो सी तो बनेगा ही नहीं, तो सी डी ही आंसर बनेगा इसका, एंड आंसर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगेन बच्चों मैं आपकी तैयारी की बात करना चाह रहा हूँ कि देखो तैयारी अच्छे से करते रहो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, एंड 100% कन्विक्शन के साथ तैयारी करो, रिजल्ट हमें बढ़िया लेके आना है, एंड मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बढ़िया रिजल्ट लेके आओगे। बस अपने ऊपर यकीन मत छोड़ना और टाइम टेबल बना के डिसिप्लिन के साथ तैयारी करना। चलो बच्चों, इसको वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। चलिए बढ़ते हैं, अगले वीडियो पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में, सो नेक्स्ट डे पे। तो PODs को करते रहिए। अच्छा POD जो है हमारा अभी कॉन्टीन्यूसली मैं दे रहा हूँ, शायद 8 या 9 आ चुका है, तो वो आप सोल्व करते रहिए कम्युनिटी टैब पे। बाकी हम लोग वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी और कुछ भी होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरे को लिख के, सो मैं कंसिडर करूँगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बच्चों।